सति ब्रूहि क्व शंभुस्ते नमो गतः एकाकी विपिने कस्मा दागता पतिना विना। ये श्लोक का बिल्कुल हूबहू अनुवाद, अक्षर से अनुवाद तुलसीदास जी ने किया। कहा बहोरी कहाँ ब्रस के तू, महाराज वीरभद्र गए। डाकनी शाकनी भूत प्रमथ गुह्यत कूष्मांड परपट चटक ब्रह्म राक्षस भैरव क्षेत्रपाल, कितने गण, करोड़ों गुण भगवान शिव के गए। 64 गणों के साथ 64 योगिनियों का मंडल भी चल पड़ा। और महाराज जी कितने गण थे, संख्या लिखी है शिव पुराण में। शंकुकर्ण नामक गणेश्वर के साथ 10 करोड़ गण थे। केकराक्ष नामक शिव रुद्रगण के साथ 10 करोड़ गण थे। विकृत नामक रुद्रगण के साथ 8 करोड़ गण थे। विशाख नामक भगवान रुद्र के गण के साथ 64 करोड़, पारियात्रिक के साथ 9 करोड़, सर्वांग के साथ 6 करोड़, वीर बकृतान के साथ 6 करोड़, ज्वालकेश के साथ 12 करोड़, समदत जीवमान के साथ 7 करोड़, दुर्भद्र के साथ 8 करोड़, कपालीस के साथ 5 करोड़, संदारक के साथ 6 करोड़, कोटिकुंड के साथ 1-1 करोड़, विष्टम्भ के साथ 64 करोड़, सन्नाद और पिप्पल के साथ 1000 करोड़, आवेशन के साथ चंद्रतापन 8-8 करोड़, गणाधीश महाराज ये गणों के साथ कुंडी 12 करोड़ और गणश्रेष्ठ प्रवर्तक 12 करोड़ गणों के साथ चल पड़े। बड़ी भारी संख्या थी। काल कालक महाकाल ये 100-100 करोड़ गणों के साथ चले। अग्निकृत 100 करोड़, अग्निमुख 1 करोड़, आदित्य मूर्धा गनावा 1-1 करोड़, सन्ना 100 करोड़, गण कुमुद 1 करोड़, गणेश्वर अमोघ कोकिल 1-1 करोड़, गणाधीश काष्ठकूट सुकेशी वृषभ सुमंत्रक 64-64 करोड़, काकपादोदर 60 करोड़, संतानक 60 करोड़, महाबल पुंगव 9-9 करोड़, मधुपिंग 9 करोड़, नील पूर्णभद्र 90 करोड़, चतुर्वक्त्र गणराज 100 करोड़, गणेश्वर विरूपाक्ष तालकेतु सदास्य गणेश्वर 50 ये 64 करोड़, संवर्तक स्वयं प्रभु कुलीस, लोकांतक दीप्तात्मा दैत्यांतक भृंगी ऋटि असनी बालक सहस्त्रक ये 64 करोड़ गणों के साथ चले। वीरभद्र 20 सैकड़ों हजारों गणों से घिरे हुए वहां पहुंचे। बड़ा अद्भुत दृश्य था। दक्ष के यज्ञ में अपशकुन होने लगे, मृत्यु सूचक उत्पात आरंभ हो गए। उन लक्षणों को देख करके सब भयभीत हो गए, हाहाकार करने लगे। दक्ष ने भगवान नारायण के चरण पकड़ लिए। आकाशवाणी ने कहा, धिक जन्म तब दत्ताज्य महामूढ़ोसि पापधी भवस्यत महद दुखम अनिवार्यम हरोद्भवम। जन्म तेरे दक्ष तेरे जन्म को धिक्कार है, तू महामूढ़ पापी है, भयंकर दुख तेरे ऊपर आने वाला है, उससे तुझे कोई बचा नहीं सकता है। ये भगवान श्री हरि की शरण में गया। देव देव हरे विष्णु दीन बंधो कृपा निधे मम रक्षा विधातव्या भवता साध्वर्ष च। आप मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करें। भगवान नारायण की प्रतिज्ञा है कि जो शरणागति का शरण शब्द का उच्चारण करेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु भी उन्होंने सांत्वना दिया कि यद्यपि भगवान शिव की शक्ति से विजय प्राप्त करना ये तो असंभव है, कठिन ही असंभव है, लेकिन फिर भी तुमने कहा कि मैं शरण में हूँ तो मैं हमारी जहाँ तक शक्ति चलेगी बस चलेगा, वहाँ तक हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, और नहीं तो फिर जय श्री राम जी की इच्छा। बोलो भक्तवत्सल भगवान महावर्ती के। श्लोक लिख लो, 35वें अध्याय का 9वां श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यम मरणम भयम। जहाँ अपूज्य की पूजा होती है,
पूज्यों की पूजा नहीं होती है, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु और भय, ये तीन ही बातें वहाँ होती हैं। अब तो महाराज वीरभद्र आकर पहुँच गए, भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध में शिवगणों से देवता पराजित होकर भागने लगे। इंद्रादि देवताओं ने बृहस्पति जी से पूछा, अब हम क्या करें? बृहस्पति जी ने कहा, भाग जाओ, प्राण बचाना चाहते हो तो। शिवजी से टक्कर लेना किसी के बस की बात नहीं। वीरभद्र ने विष्णु भगवान को ललकारा। वीरभद्र और विष्णु जी का भयंकर युद्ध हुआ और अंत में वहाँ थोड़ी गर्मा गर्मी भी हुई। वीरभद्र ने कहा कि तुम तो भगवान शिव के परम भक्त हो, तुम क्यों यहाँ चले आए? कहा, अब जो कुछ हुआ सो हुआ, आ गए सो आ गए, अब तो युद्ध के मैदान में खड़े हैं तो लड़ना तो पड़ेगा, हम लड़ेंगे। भयंकर युद्ध हुआ। रे रे हरे दुराचार महेश विमुखाधम श्री महारुद्र महात्म किन्न जानासि पावनम। विष्णु भगवान ने कहा कि ऐसी बात तुम मत बोलो। न रुद्र विमुखम माम त्वम बदसेवर शंकर सेवकम। मैं तो शंकर जी का भक्त हूँ, रुद्र से शिव जी से विमुख नहीं हूँ, ऐसा तुम न कहो। जैसे भगवान शिव अपने भक्त की रक्षा करते हैं, दक्ष ने भी मुझे पुकारा है, मेरी शरण ग्रहण की है, तो उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। क्योंकि अहम भक्त पराधीन तथा सोप महेश्वरा, जैसे मैं भक्त पराधीन हूँ ऐसे शिवजी भी भक्त पराधीन है। भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देखो, नारायण भगवान ने युद्ध इसलिए दक्ष के सामने किया कि दक्ष को पक्का भरोसा हो जाए कि शिवजी का विरोध करने के बाद कोई बचा नहीं सकता। अब मान लो विष्णु भगवान नहीं जाते तो कहते वो बचा सकते थे। तो विष्णु भगवान खूब लड़े, लड़ते लड़ते अंत में अंतर्धान हो गए। बोले देखे अब हमारा कोई काम चल नहीं रहा है, सब हमारी हार होती चली जा रही है। विष्णु भगवान अंतर्धान हो गए और वीरभद्र ने भीतर प्रवेश करके दक्ष को उठाकर पटक दिया, उसका मस्तक काटने लगे। ऋषियों ने मंत्रोच्चारण से मस्तक को किसी भी अस्त्र शस्त्र से न कटे ऐसा बना दिया था। तब आपने कहा कट छट नहीं सकता, उखाड़ तो सकता है। तो घुमा घुमा के एक झटके में उखाड़ लिया, जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ दे। और यज्ञ के प्रधान कुंड में ही रुद्राय नमः स्वाहा, ये हो गई पूर्णाहुति महाराज। इसलिए कर्म का उद्देश्य भी पवित्र होना चाहिए। भगवान शिव ने वीरभद्र को गणाध्यक्ष का पद प्रदान कर दिया। बचे खुचे देवता हाहाकार करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। भृगु जी की दाढ़ी नोच ली गई, क्योंकि दाढ़ी हिला हिलाकर उन्होंने सांप का समर्थन किया था। पूखा के दांत तोड़ दिए गए, भग देवता के नेत्र फोड़ दिए गए। अब वहाँ एक प्रश्न किया है नारद जी ने कि ये देवताओं की पराजय भगवान नारायण क्यों गए? तब श्री ब्रह्मा जी ने राजर्षि क्षुप और दधीचि का एक उपाख्यान सुनाया। राजर्षि क्षुप और दधीचि दोनों में मित्रता थी। किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। क्षुप कहते थे कि तुम हमसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। दधीचि जी ने थोड़ा प्रहार कर दिया, पाद प्रहार कर दिया, झगड़ा हो गया। तब शुक्राचार्य ने दधीचि को महामृत्युंजय मंत्र का उपदेश किया। महामृत्युंजय मंत्र के जप से दधीचि को अवध्यता की प्राप्ति हो गई और वे क्षुप से लड़ने आए। उसमें क्षुप ने विष्णु भगवान की शरण ग्रहण की और विष्णु भगवान ने उनका पक्ष लेकर युद्ध किया। देवताओं ने उनका पक्ष लेकर युद्ध किया। दधीचि ने शाप दे दिया कि तुम सबको भगवान शिव के गणों से पराजित होना पड़ेगा। इसलिए उस शाप के कारण पराजित हुए और छुपकी और दधीचि की फिर से दोस्ती हो गई। हाँ, विष्णु भगवान ने अपने शरीर में ब्रह्मांड का दर्शन कराया, शिवभक्त दधीचि ने भी अपने शरीर में ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। बोले जो तुम कर सकते हो शिवभक्ति के प्रताप से मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, ज़्यादा उसमें मत रहो, नक्शे में मत रहो ज़्यादा। इन्होंने वर मांग लिया था शंकर जी से कि मेरी हड्डी वज्र हो जाए, इसलिए इनकी हड्डी से आगे चलकर वज्र बनाया गया। विष्णु और देवताओं को दधीचि द्वारा शाप दिया गया और क्षुप ने दधीचि से क्षमा मांग ली। इस प्रकार से
देवता ब्रह्मा विष्णु लोक में जाकर अपना दुख निवेदन किए। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी सबको लेकर कैलाश में गए। कैलाश में भगवान शिव के साथ जाकर के मिले। देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव तो परम करुणामय हैं। सर्वाय सर्वरूपाय पुरुषाय महात्परात्मने सदसद व्यक्तिहीनाय महतक कारणाय थे। बड़ा सुंदर स्तोत्र है। इस स्तोत्र के द्वारा देवताओं ने स्तुति की। भगवान शिव पधारे। दक्ष मंडप में पधार करके बकरे का सिर रख करके दक्ष को जीवित कर दिया। विष्णु ने सबने भगवान शिव की स्तुति की और भगवान शिव दक्ष को अपनी भक्तवत्सलता ज्ञान की श्रेष्ठता बताई। और महाराज जी यहाँ एक प्रकरण और है। भगवान शिव ने कहा कि देखो ब्रह्मा विष्णु और शिव हम तीनों मिलकर एक ही हैं। ब्रह्मा जी का तिरस्कार भी मेरा तिरस्कार है, शिव जी का तिरस्कार भी मेरा तिरस्कार है। इनमें से किसी एक का आदर सबका आदर है, एक का तिरस्कार सबका तिरस्कार है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को भेद नहीं करना चाहिए। ये भगवान ने समझाया और ये भगवान का दिव्य चरित्र हुआ। यहाँ पार्वती खंड पूर्ण होता है और पार्वती खंड पर ही इस प्रकार से सती पार्वती जी के रूप में हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। और इनका विस्तार पूर्वक वर्णन फिर जब कभी भगवान शिव अनुग्रह करेंगे, योग बनाएंगे, तो इसका आगे का विवेचन हम करेंगे। इस ग्रंथ के उपसंहार में अंतिम कुछ श्लोकों का पाठ कर लेना आवश्यक है, जिससे कि ग्रंथ की एक प्रकार से आदिरंत्यन संहिता के भाव से उसकी पूर्ति हो जाएगी। अंत में वायवीय संहिता है। एतच्छिव पुराणम ही शिवस्याति प्रियं परम भुक्ति मुक्ति प्रदम ब्रह्म सम्मितम भक्ति वर्धनम। ये शिव पुराण शिव जी को बहुत प्रिय है। भोग और मोक्ष इसको सुनने से दोनों मिल जाते हैं। ये वेदों के तुल्य है। शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। हाँ हाँ, क्या बढ़िया बात लिखी है। एतच्छिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदः सगणः ससुतः सांबः शंकरोति स शंकरः। ये अंतिम श्लोक आप लोग भी उच्चारण कर लें। एतच्छिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगणः ससुतः सांबः शंकरोतु स शंकरः। शिव पुराण के वक्ता का, श्रोता का, गणों के सहित, कार्तिकेय और गणपति के सहित, पराम्बा भगवती पार्वती के सहित भगवान शिव शिव पुराण के वक्ता श्रोता सबका कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ इत्येसा वाङ्मयी पूजा श्रीमत् शंकर पादयो अर्पिता तेन देवेशो प्रियताम में सदा शिवा। ये शिव जी का चरित्र शिव जी के चरणों में निवेदित है। एक अध्याय भी कह दिया गया है तो वह भी अपने आप में परिपूर्ण है। हम भगवान शिव के चरणों में हृदय से यह प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी कृपा भरी करुणा भरी दृष्टि से हम सबको देख रहे हैं। आप हम सबका कल्याण करें। हरिहर के चरणों में हमारा अगाध प्रेम हो और आप ऐसी कृपा करें कि संपूर्ण क्षेत्र समस्त प्रकार के उपद्रवों से रहित हो जाए। जो भी जीव अपने कर्म दुष्कर्म वश अधम योनियों में भटक रहे हों, वे सबके सब अपनी योनियों से मुक्त होकर आपके चरण कमलों को प्राप्त करके धन्य हो जाएं। ऐसी प्रार्थना हम भगवान शिव के चरणों में करते हुए अपनी वाणी को भगवान शिव के चरणों में निवेदित करते हुए विराम लेते हैं। इस संपूर्ण आयोजन की सफलता भगवान की कृपा से, संतों की उपस्थिति से हुई। ऐसा संयोग बहुत दुर्लभ है जो भारतवर्ष के इतने संत कुंभ में तो मिल सकते हैं, पर कुंभ के बाहर पिंपल गांव में इतने साधु आ गए
ये बड़े सौभाग्य की बात है। हम सभी पूज्य संतों को, जो मंच पर विराजे हैं उनको, और जो सन्मुख विराजे हैं उनको, सबको यथायोग्य दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं और सभी शिवभक्तों को भी यथायोग्य वंदन करते हैं। और फिर निवेदन करते हैं कि अपने मन में कभी ऐसा भाव मत लाना कि हम करने वाले हैं। न हम करने वाले हैं न कराने वाले हैं। करने वाले भी शिव जी और कराने वाले भी शिव जी। बस प्रार्थना करें कि ऐसे अवसर हमें बार बार दें। इन्हीं शब्दों के साथ और स्वामी जी का भाव पूर्ण भगवान ने किया। भगवान दत्त के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। एक पद स्वामी जी कहते विनय पत्रिका का रोज गा रहे हैं, तो एक पद जय जय शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया। शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया। गाइए, शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया। शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया। पद संख्या 9 विनय पत्रिका में। शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया। शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया। करुणामय उदार कीरति बलि जाऊं हरहु निज माया। जाऊं हरहु निज माया। शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया। शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया। जलज नयन गुण अयन मयन रिपु। जलज नयन गुण अयन मयन रिपु। महिमा जानना कोई। महिमा जानना कोई। बिनु तब कृपा राम पद पंकज। बिनु तब कृपा राम पद पंकज। सपने भगति न हो। सपने भगति न हो। शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया। शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया। ऋषय सिद्ध मुनि मनोज दनुज सुर अपर जीव जग माही। ऋषय सिद्ध मुनि मनोज दनुज सुर अपर जीव जग
पद विमुख ना पार पाव को, तव पद विमुख ना पार पाव को। कल्प कोटि चली जाई, कल्प कोटि चली जाई। ऐ भूषण दूषण रिपु सेवक, देव देव त्रिपुरारी। हरिभूषण दूषण रिपु सेवक, देव देव त्रिपुरारी। मोह निहार दिवाकर शंकर, शरण शोक भय मोह निहार दिवाकर शंकर, शरण शोक भय हारी। गिरिजा मन मानस मराल, काशीस मसान निवास। तुलसीदास हरि चरण कमल बर, तुलसीदास हरि चरण कमल बर, देहु भगति अविनाशी, देहु भगति अविनाशी। शिव शिव हुए प्रसन्न करुणाया, ओ शिव शिव हो प्रसन्न करुणाया। शिव शिव हुए प्रसन्न करुणाया। शिव शिव हो प्रसन्न करुणाया। महादेव हर शंकर शंभो, महादेव हर शंकर शंभो, उमाकांत हर त्रिपुरारे, उमाकांत हर त्रिपुरारे। मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिंग, मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिंग, गंगाधर मृग मदनारे, गंगाधर मृग मदनारे। हर शिव शंकर गौरी शंकर, हर शिव शंकर गौरी शंकर, वंदे गंगाधर मीशं, वंदे गंगाधर मीशं। रुद्रं पशुपतिमीशानं, रुद्रं पशुपतिमीशानं, कलये काशीपुरनाथं, कलये काशीपुरनाथं। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम। देवा दत्ता दत्ता 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 देवा दत्ता
पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे पास अभी वाणी में शब्द नहीं है गुरुजी, क्योंकि भागवत जी में भगीरथ जी ने यहाँ पर गंगा लाई थी और उस गंगा लाने के लिए, गंगा जी को लाने के लिए भगवान शंकर को प्रसन्न कर दिया था। हमारे वेंकट स्वामी महाराज जी ने यहाँ भी ज्ञान गंगा लाई है और वो गंगा लाने के लिए आपको प्रसन्न किया है। ये ज्ञान गंगा सदा बहती रहेंगी, यही आपसे प्रार्थना है। आपसे दो शब्द में ये विनंती है, बस आपसे मुख से ये निकल जाए, मुख से ये निकल जाए, तुष्टो हम। या दिव्य सोहळ्यामध्ये ज्यांनी काही सेवा केली असेल त्या सगळ्यांना धन्यवाद। दत्त संप्रदाय असेल, वैष्णव संप्रदाय असेल, शिव संप्रदाय असतील, या सगळ्या परमार्थ अनुरागी महानुभावांना धन्यवाद। आपल्यामुळे हे सगळं वैभव वाढलेलं आहे। आजच्या या आरतीला वंदनाताई गणपतराव मोरगे, ऐश्वर्याताई सुमित मोरगे, तसेच दिलीपराव जवळेकर, त्याचप्रमाणे आदरणीय व्यंकटराव माने सर, टिंकू सावकार, बाळू सारडा, जगदीश पाटील, रामप्रसाद मुंदडा, दिलीपराव जवळेकर, गजानन सूर्यवंशी, पंजाबराव देशमुख, श्रीपाद लांबशेटवार, संतोष निल्लावार, अनंता भोपळे, बाळू दंडवे, डॉक्टर राजेंद्र वानखेडे, श्री गंगाधर हमन, डॉक्टर दिगंबर चौथे, संजय हिंगमिरे, साईदास मांडवकर, संतोष उत्तरवार, बालाजी होणे, शंकरराव देशमुख, अरविंद शहागडकर, भगवान भाले, बालाजी नव्हाते, भगवानराव पाथर्डकर, सुनील लोकरे, राजू बारसे, मधुकर टेकाळे, गिरीश कोत्तावार, सचिन चेंद्रे, सतीश देशमुख, तसेच आदरणीय महेश महाराज शेवाळकर, भागवत पाटील अर्धापूर, राम पाटील रातोळीकर, ओंकार देशमुख आणि श्री विजयराव भुसे यांनी या महाआरतीच्या सोहळ्यामध्ये सहभागी व्हावयाचा आहे। हॅलो हॅलो, हा भव्य दिव्य सोहळा गुरुमाऊलीच्या कृपा आशीर्वादाने अगदी निर्विघ्नपणे पार पडला। हमारे एकनाथ जी महाराज भगवान से जब प्रार्थना करते हैं तो ये जो साधु महानुभाव मिले हैं उनकी प्रार्थना भगवान के पास करते हैं, एका जनार्दनी घडो त्याचा संग, न भावा वियोग जन्मो जन्मी। किस युग के पुण्य के प्रभाव से इतने साधुगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जब आप अपने वतन को जाएंगे तो हमारा पिपलगांव का नाम जरूर लेना, और कभी कभार भगवान मिल गया तो दुआओं में हमें जरूर याद रखना, सेवाओं में हमें जरूर याद रखना। आलेत का? सॉरी, कौन? हर हर महादेव। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा, सदा शिव महाविष्णु सदा शिव गौरा। जय हर हर महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय हर हर महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे, बोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, शंकर जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय हर हर महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, बोले
रुंड मालाधारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भोले त्रिपुरारी ओम जय हर हर महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे भोले बागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय हर हर कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग हरता जग भरता जग हरता जग भरता जग पालन करता ओम जय हर हर महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणयाक्षर के माथे भूमाक्षर के माथे ये तीनों एका ओम जय हर हर महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मनवदत हरे हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय हर हर महादेव 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 ओम व्योः शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि अंजलौ पुष्पाण्यादाय जगनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः